पाकिस्तानी सियासत में वक्त गुजरने के साथ साथ कई नए रुझानात सामने आ रहे हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होने के बाद सियासी बहसों का रुख मुतय्यन करने में भी इसका किरदार बहुत बढ़ गया है। एक और चीज जो हालिया वर्षों में सामने आई है वो है वीडियो और ऑडियो लीक्स का तूफान। माजी करीब में कुछ सियासतदानों की मुबैना खुफिया वीडियो सामने आई, लेकिन इनकी शरह खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियोज, चाहे वो अहम शख्सियात की निजी मुलाकातों की गुफ्तगू हो या फिर फोन कॉल से कम ही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब जब ऑडियोज या वीडियो सामने आती हैं तो कुछ लोग इन्हें जाली करार देते हैं और इनके मुखालिफिन ऐसे मवाद की तहकीकात और सजा जजा के मुतालबे दोहराने लगते हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों में दर्जन भर से जायद ऑडियो लीक सामने आई। इनमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के नाम शामिल हैं। ऑडियोज के हंगामे में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जिक्र भी 2022 के अवाइल में आया। इनसे मंसूब ऑडियो पर काफी धूल उड़ी। फिर जुलाई 2022 में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की 2 ऑडियो कॉल सामने आई। अगस्त 2022 में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन से मंसूब एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की एक ऑडियो की भी मीडिया पर बाज़गश्त रही। फरवरी 2023 में एक ऑडियो पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की लीक हुई। फरवरी 2023 में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी इस हवाले से खबरों में रहे। अब मंगल को एक ताज़ा ऑडियो सामने आई है जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी एक शख्स के साथ टिकटों की तकसीम के मतलूबा पार्टी डोनेशन पर बातचीत कर रहे हैं। सियासी रहनुमाओं और अहम ओहदेदारों की वक्फों से सामने आने वाली ऑडियोज ने पाकिस्तानी सियासत और राय आमा को किस अंदाज में मुतासिर किया है, इस बारे में सियासी अमूर के माहिर और तज्जियाकार रसूल बख्श रईस ने कहा है कि ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले में अहम सवाल तो ये है कि हमारे सियासतदानों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों की ऑडियोज बना कौन रहा है और ऐसा कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऑडियोज बनाने वाला कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जिनकी बाज़ रियासती इदारों के आम ओहदों पर होने की वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी तक रसाई है। इस तरह से ऑडियोज या वीडियो टेप करना शहरियों की प्राइवेसी के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है। रसूल बख्श रईस ने इन ऑडियोज के मकासद पर बात करते हुए कहा कि उनका मकसद सियासत और सियासतदानों को गंदा करके उन पर से अवाम का एतमाद ख़त्म करना है, लेकिन उनके असरात उलट हुए हैं। ऐसी ऑडियोज की बुनियाद पर सियासतदानों से अलग होने के बजाय अवाम ने इन रियासती इदारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं जो मुबैना तौर पर इन कामों में मुलविस हैं। हमने नहीं देखा कि इन ऑडियोज की वजह से अवाम ने अपनी सियासी वफादारियां बदली हों। उन्होंने मजीद कहा कि ऑडियो वीडियो टेप करने को हम नॉर्मल नहीं कह सकते। हमने बहरहाल ये देखना है कि ऑडियो लीक करने वाले जो सियासी असरात पैदा करना चाहते थे इसमें वो नाकाम हुए हैं। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार वजाहत मसूद ने कहा है कि हमारे यहाँ बाज़ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनका फ़ायदा उठाकर ये ऑडियो वीडियो टेपिंग होती है। दूसरा मसला यह है कि मामूल की इंसानी सरगर्मियों को समाजी तौर पर जुर्म बना दिया गया है, इसलिए ब्लैकमेलिंग आसान हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक खुला राज है कि रियासत जिन लोगों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती है इनके लिए चीज़ें तैयार रखी होती हैं। क्या इन ऑडियो से सियासी जमातों के कारकुन अपने लीडर से दूर हुए हैं? इस सवाल के जवाब में वजाहत मसूद का कहना था कि देखें, माजी में भुट्टो साहब के खिलाफ मुहिमें चली, कुछ बातें उन्होंने खुद भी की, लेकिन इनकी फॉलोइंग में फ़र्क नहीं आया। यहाँ हर एक को पता होता है कि हकीकत क्या है। जब लोगों की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक ऑडियो या वीडियो आती हैं तो सियासी और समाजी शऊर रखने वाले अफराद समझते हैं कि अगर इसमें किसी का इस्तेहसाल नहीं तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। दूसरी जानिब जो लोग किसी रहनुमा की अंधी तकलीद करते हैं इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सियासी जमातें मिलकर इस मसले से निपट सकती हैं? इस सवाल के जवाब में वजाहत मसूद कहते हैं कि यहाँ सियासी जमातें हैं कहाँ। पूरी सियासी क्लास कंप्रोमाइज हो चुकी है। जो लोग छोटे छोटे मफादात के लिए समझौते करते हों वो इस सब पर रोक नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के सियासी उतार चढ़ाव पर गहरी निगाह रखने वाले सहाफ़ी और तज्जियाकार मुबश्शिर ज़ैदी समझते हैं कि किसी भी शहरी की मर्जी के बगैर इसकी फ़ोन कॉल टेप करना या वीडियो बनाना खिलाफ कानून और खिलाफ अखलाकियात फेल है। उन्होंने कहा कि सियासतदान ऐसी ऑडियो या वीडियोज़ को अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन लीक्ड ऑडियोज़ के मजमूई तौर पर माशरे पर पड़ने वाले असरात के हवाले से मुबश्शिर ज़ैदी का कहना था कि मेरे ख्याल में माशरे में तफरीक की गहरी लकीर है।
इन ऑडियो से अब फर्क नहीं पड़ने वाला, बस चंद दिन ट्विटर ट्रेंड चलते हैं, खबरें नशर हो जाती हैं और बात खत्म। लोग ये बात जानते हैं कि टेप करने वालों का ताल्लुक सियासी जमातों से है और न ही इस अमल का ताल्लुक कौमी सलामती के अमूर से है। मुबश्शर जैदी के बकौल इस मसले का हल यही है कि पार्लियामेंट एक कानून बनाए कि जो भी इस तरह के इक़दामात में मुलव्विस होगा, इसे सजा दी जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।